दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो कल जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हो गई थी, मैं वहीं से आप सभी के लिए एक अच्छी सी और प्यारी सी ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी न्यू ब्लॉग में और आप सभी ब्लॉग का अंत तक जुड़े रहिए। आज का ब्लॉग का शुरुआत करते हैं दोस्तों एक प्यारी सी सुबह के साथ। दोस्तों, सुबह उठने में बहुत ज़्यादा लेट हो गए क्योंकि कल रियांश को हॉस्पिटल से लेकर के घर पे आए थे। तो फिर सभी को नहलाए, हम भी नहाए। तो और घर आंगन में बहुत कचरे लगे हुए थे तो सभी को साफ़ किए। फिर उसके बाद दोस्तों खाना वाना बनाए। दोस्तों बने थे रात भात और आलू गोभी की सब्जी। तो वही रियांश को भी हमने खाने में दी थी क्योंकि घर तो खाना गरम गरम भात थे तो हमने खिला दी। वैसे तो डॉक्टर ने रोटी खिलाने के लिए बोले थे पर भात ही रियांश खाते हैं, ज़्यादातर रोटी नहीं खाते हैं। तो इसीलिए गरम भात ही खिला करके और फिर उसे सुई लगाई और भाप भी दोस्तों लगाई और दवाई ववाई खिला करके उसे दोस्तों रात को सुलाते 11 बज गए थे। तो इसीलिए हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाए। और सुबह उठी तो दोस्तों बर्तन सभी धोली, रात का जो बचे थे चूल्ही वूल्ही सभी नीपी। और फिर उसके बाद दोस्तों झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद चाय बनाई। तो चाय हमने भी पी, मम्मी भी पी, सभी ने पी ली। पर आयंश अभी नहीं उठे हैं तो आयंश का चाय अभी रखे हुए हैं। और रियांश को दोस्तों आज खाना हम थोड़ा सा जल्दी दे रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि 8 बजे रियांश का डॉक्टर जो दवाई दिए हैं वही दवाई रियांश को खिलाना भी और सुई भी हाथ में लगेंगे। तो हमारा खाना तो दोस्तों इतने सुबह नहीं बने थे। तो हम पड़ोसी के यहाँ से थोड़ी भात और बंदा गोभी की सब्ज़ी ला करके गरम गरम खिला रहे हैं क्योंकि उसके हस्बैंड दोस्तों काम करने जाते हैं। तो थोड़ी जल्दी खाना बन गए इसीलिए थोड़ी सी मांगी तो वही हम खिला देते हैं। रोटी खाते तो हम भी जल्दी से बना करके दोस्तों खिला देते, पर रोटी नहीं बोल रहे थे, भात बोल रहे थे। तो इसलिए दूसरे घर से मांग करके ले आए। और ये खिलाने के बाद दोस्तों मम्मी डॉक्टर के पास लेकर के जाएंगे इसे सुई लगाने के लिए क्योंकि दोस्तों इसको 2 सुई लगेंगे तो थोड़ी सी मुझे मुश्किल लग रहे हैं। तो और बच्चे हैं दोस्तों तो इसीलिए हम बोल रहे हैं हमसे नहीं हो पाएंगे तो इसलिए लगाने जा रहे हैं। जब एक सुई रह जाएंगे तो वो हम भी लगा देंगे। ऑक्सीजन तो दोस्तों हम घर पे भी लगा देंगे। तो जो टाइम हो जाएंगे तो मम्मी पापा लेकर के चले जाएंगे रियांश को सुई लगाने के लिए। और इधर आज आयांश दोस्त बहुत लेट से उठे तो उसका चाय रह गए थे, वो नहीं पिए थे तो वही थोड़ा सा गर्म कर दिए और उसे दे रहे हैं पीने के लिए। और दोस्तों आज हम खाना में बनाने वाले हैं आलू और मटर का स्पेशल दाल, वो भी बहुत टेस्टी और चटपटा। तो दोस्तों ये बनाने के लिए मटर तो बहुत पहले लाए थे मम्मी, 4-5 दिन पहले। पर रियांश के बीच में तबीयत बिगड़ने के कारण हम हॉस्पिटल चले गए थे। तो पापा भी सब्ज़ी बना करके दोस्तों नहीं खाए थे, मटर रह गए थे। पापा बोल रहे थे कि हम अकेले के लिए क्या खाना बनाए। तो एक हमारी सास है दोस्तों, तो हम उसके यहाँ पर बोल के गए थे कि जब तक हम नहीं आएंगे हॉस्पिटल से तब तक पापा को आप ही खाना बना करके देना, हमारे घर से दाल आटा आप ले जाना और बना करके पापा को खिला देना। तो वही दोस्तों बना करके खिला देते थे, पर घर से कोई भी चीज़ नहीं ले करके जाते थे, ना आटा ना दाल ना सब्ज़ी, वही खिलाते थे। तो इसलिए मटर बच गए थे दोस्तों और भी कुछ सब्ज़ी है वो भी बच गए हैं अभी। तो हम मटर का दोस्तों पहले उबाले और उसको आलू भी उसमें रखे थे तो वो भी दोस्तों उबाले। उबालने के बाद दोस्तों हम आलू को अच्छे से छील लिए और मटर को भी दोस्तों उसी में हम उबलने के लिए रख दिए, इसे बिना छिलका का। छिलका हम नहीं उतारे थे मटर का। तो मटर भी बहुत अच्छे से पक गए हैं। तो आलू को छील को तो दोस्तों हम एक साइड में रख लिए और मटर का भी दोस्तों हम छिलके उतार देते हैं। और मटर थोड़ी ज़्यादा पक गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और कोई कोई दोस्तों अच्छे से नहीं पके हैं, जैसे कोई मटर सूख जाते हैं तो उतने अच्छे से नहीं पके हैं। पर जितने मटर पके रहेंगे उतने ही टेस्टी हमारा दाल बनेंगे। वैसे तो बिना आलू का भी दाल बनते हैं पर मटर थोड़ी सी दोस्तों कम थे तो इसलिए हम मटर और आलू मिक्स करके दोस्तों चटपटा दाल बनाने वाले हैं। तो पहले हम
सभी मटर को छिलका अच्छे से उतार लेते हैं और फिर उतारने के बाद हम दोस्तों इसको आलू में और मटर को मिक्स करेंगे। और थोड़ी सी गर्म है दोस्तों, तो इसीलिए हमसे इतना जल्दी छिलका नहीं उतारे जा रहे थे गर्म का कारण से। फिर फाइनली दोस्तों हमने सभी मटर का छिलका उतार लिए और मटर और आलू को दोस्तों एक ही जगह मिक्स करके हम इसे अच्छे से दोस्तों मिला लेते हैं, क्योंकि अभी गर्म है दोस्तों तो ये बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। और जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगे, आलू मटर को मिलाने में दोस्तों आप सभी को नानी याद आ जाएंगे, क्योंकि जल्दी मिलते नहीं रहते हैं। तो इसलिए अभी हम इसे अच्छे से, पहले तो हम बिना पानी के ही दोस्तों इसे अच्छे से मिलाएंगे। फिर उसके बाद हम दोस्तों इसमें पानी रख के और थोड़ी सी दोस्तों जिससे हम दाल को घोटते हैं, तो इस चीज़ को दोस्तों दल घोटना बोलते हैं, तो उसी से हम दोस्तों मिलाएंगे, इससे अच्छे से मिल जाएंगे। और इसका दोस्तों एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है पहले। तो हम दोस्तों हाथ से, तो वो दल घोटना से मिलाने के बाद हम हाथ से दोस्तों इसे थोड़ी थोड़ी पानी डाल करके हाथ से भी हम फेंट रहे थे। और इधर हम दोस्तों चूल्हे पे भात भी बनने के लिए रख दिए थे, तो हमारा गर्म पानी भी हो गए थे। तो हम भात बना लिए थे, तो हम भात को थोड़ी देर चूल्हे पे ही रख दिए थे और हम थोड़ी सी आग दोस्तों बाहर कर दिए थे, ताकि हमारा लकड़ी थोड़ी सी बच जाए इसलिए। और इसी तरीके से दोस्तों हमारा पेस्ट भी बहुत अच्छे से मिल गए थे आलू मटर का। तो हम एक बड़ा सा बर्तन में दोस्तों उसको पलट लेते हैं, ताकि जब हम इसमें दोस्तों पानी रख के इसे अच्छे से और भी ज़्यादा पतला करें, तो हमारा ये जो पेस्ट है दाल बनाने वाला वो नीचे ना गिरे। इसीलिए हमने थोड़ा सा बड़ा बर्तन लिए हैं। और इसी में दोस्तों जितना हमें पानी चाहिए दाल बनाने के लिए, तो उस अनुसार हम दोस्तों इसमें पानी रखते जाएंगे। तो हम पानी रख रहे हैं दोस्तों और इसे पतला करेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी हम पानी रख के इसे पतला कर लेंगे तो अच्छी बात है, और नहीं तो हम कढ़ाई में जब रख के पतला करेंगे तो उतनी अच्छी हमारी दोस्तों दाल नहीं बनेंगे। और दाल में दोस्तों गुठली आ जाते हैं, तो इसीलिए हम पहले ही दाल को पतले कर लेंगे, जितने हमें पतले बनाना है उस अनुसार। तो बनाने के बाद दोस्तों हम कढ़ाई गर्म होने के लिए पहले ही रख दिए थे चूल्हे पे, तो हमारा कढ़ाई गर्म हो गए थे। तो हम जो घोल बनाए थे दाल बनाने वाले, तो हम उसमें रख दिए और थोड़ी सी दोस्तों हम स्वाद अनुसार 1 चम्मच हम नमक डालेंगे और 1 चम्मच दोस्तों हम धनिया पाउडर डालेंगे। और बस आधी चम्मच हम दोस्तों डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर। और फिर दोस्तों कलर अनुसार हम हल्दी डालेंगे, जितने में दाल में अच्छी कलर आ जाए बस उतना ही। और फिर वो सभी को डालने के बाद थोड़ी देर चलाएंगे और चलाने के बाद हम दोस्तों उसमें आग अच्छे से जला करके उसे हम थोड़ी देर पकने देते हैं। और बीच बीच में दोस्तों हमें चलाते भी रहना है, ताकि इसलिए कि दाल बैठने का कढ़ाई में डर रहते हैं, ये हमें बीच बीच में दोस्तों चलाते ही रहना है। तो जब तक हमारा दाल पक रहे हैं तब तक हम दोस्तों सब्ज़ी काट लेते हैं, जिस चीज़ का हम सब्ज़ी बनाएंगे। तो दोस्तों हम सब्ज़ी बनाने वाले हैं बैगन, बंदा गोभी और आलू का, तो वही सब हम काट लेते हैं। और दोस्तों काटने के बाद हम साफ़ करने जाएंगे, तो साफ़ करने से पहले हम दाल को एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम चेक किए तो हमारा दाल तो बहुत अच्छे से पक गए थे। तो हम कढ़ाई दोस्तों चूल्हे पे ही रहने दिए दाल को, और हम इधर दोस्तों कल पे से अच्छे से सब्ज़ी साफ़ करके ले आए। सब्ज़ी में दोस्तों सभी को साफ़ कर लिया, और मिर्च भी आज हम फ्राई करने वाले थे, तो वो भी हम काट लिए और साफ़ तो पहले ही कर लिए थे उसको। और हम फिर दोस्तों अलग बर्तन लाए और हम कढ़ाई में दोस्तों सब्ज़ी छौंकेंगे, तो इसीलिए हम दाल को दूसरे बर्तन में पलट लेते हैं। तो इस बर्तन में दोस्तों हम पलट के रख लिए और फिर कढ़ाई धो करके दोस्तों हम चूल्हे पे फिर से रख देते हैं, क्योंकि हमें दाल में तड़का लगाना है। और हम गरम दाल में ही दोस्तों तड़का लगाते हैं, वो इसलिए क्योंकि गरम दाल में दोस्तों तड़का लगाने का स्वाद कुछ और भी ज़्यादा रहते हैं। तो गरम दाल में आप तड़का लगाओगे तो स्वाद भी बढ़ते हैं और अच्छी बात भी रहते हैं। और इतने में दोस्तों हम जब तक खाना बना रहे थे तब तक रियांश भी सुई दवाई ले करके आ गए, बाहर गए थे गांव से दोस्तों।
कि घर पे हमारा हम जहाँ जिस गांव में रहते हैं उस गांव में दोस्तों दूर दूर तक आपको एक भी डॉक्टर नहीं मिलेंगे, ताकि आपको रात को बीमार हो या कभी भी आपको घर गांव से दोस्तों बाहर ही जाना पड़ता है। तो वहीं पर पापा लेकर के गए थे साइकिल से, और मम्मी भी गए थे, मम्मी पापा दोनों गए थे। तो वहीं से सुई दवाई दिला करके आए हैं, और उधर रो रहे थे गोद में आने के लिए, तो मम्मी कुछ देर रखे हैं। तो इधर हम दोस्तों कढ़ाई दूसरे वाले चढ़ाए हैं, क्योंकि उसे साफ़ करने जाते तो थोड़ी टाइम लगते, और रियांशी भी रो रहे हैं। तो हम दूसरे कढ़ाई में ही दोस्तों हम छौंक लेते हैं दाल को। तो वो कढ़ाई जब तक हमारा गर्म हो रहे हैं, तो हम धनिया पत्ता भी लाए थे खेतों में से, तो उसे दोस्तों साफ़ करके रख लेते हैं, काट के तो पहले ही रख ली थी। और फिर उसके बाद हम दोस्तों दाल में तड़का लगाने के लिए तेल रखे, थोड़ी सी सरसों का, और 2 चुटकी दोस्तों जीरा रखे, थोड़ी सी अदरक लहसुन का पेस्ट, और 3-4 दोस्तों सूखी लाल मिर्च, और फिर थोड़ी सी दोस्तों एक कटा हुआ टमाटर रखे, और फिर उसके बाद हम दोस्तों धनिया पत्ता रखे। के बाद हम दोस्तों सभी को अच्छे से फ्राई किए चलाते हुए, और हमारा फ्राई दोस्तों अच्छे से हो गए तो हम दाल में दोस्तों तड़का लगा देते हैं। और जब कोई भी चीज़ दोस्तों तड़का लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा झांस जाते हैं, तो इसी तरीके से दोस्तों बहुत ज़्यादा झांस जा रहे थे। तो हम दोस्तों दाल को तो हम तड़का लगा लिए, तो हम थोड़ी सी दाल को चला देते हैं ताकि हमारा तड़का जो है वो अंदर तक जा पाए। और हम कढ़ाई फिर से दोस्तों हम रख दिए चूल्हे पे गरम होने के लिए। फिर हम सब्जी भी हमें छौंकना है, और इधर हम आप सभी को दाल दिखाते हैं तड़का लगाने के बाद कितने टेस्टी लग रहे हैं देखने में, और खाने में सोचो कितना ज़्यादा टेस्टी लगेंगे और कितने अच्छे स्वाद आएंगे मुंह में खाएंगे तो। चावल के साथ और रोटी के साथ भी दोस्तों बहुत अच्छे लगते हैं, आप जिसके साथ चाहो उसके साथ खा सकते हो। और इधर दोस्तों दाल में तड़का लगाने के बाद हम दोस्तों इधर हम मिर्च को हम भून लिए अच्छे से नमक डाल के, और मिर्च को भूनने के बाद दोस्तों हम उसे भात के प्लेट पे रख देते हैं, और फिर इसमें हम दोस्तों सब्ज़ी जल्दी से छौंक लेते हैं। तो सब्ज़ी छौंकने के लिए दोस्तों वही सेम मसाला मिर्च ऐड किए, तो हम थोड़ी सी तेल रखे, और फिर सभी जो पड़ते हैं सब्ज़ी में वो सभी डाल दिए, और पहले दोस्तों उसे पकने दिए, और फिर उसके बाद हम आलू को रखेंगे। और मम्मी हमारे दोस्तों बगल में ही बैठे थे, तो मम्मी से हम दोस्तों बातें कर रहे थे, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं, कुछ कुछ बातें कर रहे थे, वो हमारा ननद जी के बारे में थे। और दोस्तों बातें भी कर रहे थे और खाना भी बना रहे थे। तो मम्मी ही रियांश को गोद में ले रखे थे, तो इसलिए हम थोड़ी सी जल्दी खाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। कितना भी कोशिश कर लो और कितना भी दोस्त जल्दी जल्दी हाथ चला लो, फिर भी दोस्तों टाइम पे ही बनते हैं खाना। और इधर दोस्तों खाना वाना सभी बन गए थे, पर खाना बहुत लेट का खाए दोस्तों, बहुत लेट 3 बजे खाना बनाए, जो 10 ही बजे खाना बन गए थे दोपहर का खाना। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि हमारे गांव में कोई मर गए, यानी किसी का देहांत हो गए। वो दोस्तों हम सभी का मार्केट जाते हैं उस रोड में दोस्तों टिफर से दोस्त एक्सीडेंट हो गए, तो आदमी का देहांत हो गए, तो सभी गांव का लोग दोस्तों वहीं पर देखने गए थे। पर हम तो नहीं गए क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डर लगते हैं, तो इसलिए हम नहीं गए थे। तो फिर दोस्तों देहांत हो गए तो सभी का ध्यान उधर ही चले गए, और अच्छे भी दोस्तों गांव में आज नहीं लग रहे हैं, बहुत मन उखड़ा उखड़ा सा लग रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो दोस्तों खाना का हम इसलिए शूट नहीं कर पाए, और कोई भी दोस्तों वीडियो नहीं शूट कर पाए आज। तो फिर मम्मी वहाँ से आए तो मम्मी गोबर ले कर के जा रहे हैं दूसरे वाले जगह पे कंडा बनाने के लिए, क्योंकि खाना बनाने के लिए दोस्तों लकड़ी भी ख़त्म हो गई है। तो मम्मी घर भी अभी है दोस्तों, और अभी अच्छे खासा धूप भी निकलते हैं, तो मम्मी ये बोल रहे थे हम कंडे बना करके रख देते हैं, क्योंकि आज तो कोई भी काम नहीं हो पाए, और अच्छे भी नहीं दोस्तों, कोई काम करने में मन भी नहीं लग रहे थे, जैसे उदासी जैसा मन में छा रहे थे। और कुछ दिन पहले दोस्तों थोड़ी दिन पहले किसी और का भी देहांत हुए थे, पर एक और हो गए, और अभी ये दोस्तों इसकी अभी कम उम्र थे, और इसको दोस्तों भगवान ने कैसा दिन दिखाए। और दोस्तों जेंट्स से जिसका देहांत हुए वो जेंट्स थे दोस्तों, उसकी बीवी भी है और 2 बच्चे भी थे। हमारे गांव से दोस्तों थोड़ी दूर में इसका गांव पड़ते हैं, मम्मी सब देखने गए थे पर हम नहीं गए थे। अभी डेड बॉडी भी दोस्तों घर पे नहीं आए हैं, पोस्टमार्टम में ले गए हैं, देखो कब आते हैं। तो दोस्तों मम्मी वो कंडे बना रहे हैं, देख सकते हो। तो हमारे एगो गोबर पाथो नहीं है मेरे हाथ में, पतले को पाथो
का कोई बर्तन। हमारे यहाँ पर दोस्तों ऐसा ही कंडे बनते हैं जैसे मम्मी बना करके दिखा रहे हैं आप सभी को। और उधर आयांश रो रहे थे गुब्बारे के लिए, उसका गुब्बारा रियांश तोड़ दिए थे इसीलिए। तो दोस्तों आप सभी को हमारा रेसिपी कैसे लगे प्लीज़ दोस्तों कमेंट में बताना, क्योंकि आज हम आप सभी को ज़्यादा वीडियो भी नहीं दे पाए तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हमारा मन आज नहीं लग रहे थे दोस्तों, गांव में ऐसे हो गए इसीलिए। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक आप सब नए ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए और खुश रहिए और बहुत बहुत